आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। हमने इंट्रोडक्शन बहुत आराम से देखा था कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आप एपी फॉर्म कर सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट पार्ट में भी करना है, सेकंड में भी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में भी। चलो खुद से करो फटाफट, मैं भी कर रहा हूं, किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो यहां देखता रहेगा। चलो खुद से करो। फर्स्ट पार्ट में अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू दी हुई है 10 और डी की वैल्यू दी हुई है 10। फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालते थे भाई, फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, ए लिख दो और ए की वैल्यू कितनी है बेटा 10। सेकेंड टर्म हम कैसे निकालते थे, ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 10 और डी की वैल्यू कितनी है 10। आंसर कितना आ रहा है बेटा 20। A3 कैसे आएगा बेटा, a प्लस 2d। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से a की वैल्यू है 10 प्लस 2 इंटू डी और d की वैल्यू कितनी है 10। आंसर कितना आ रहा है बेटा 20 प्लस 10, आंसर आ रहा है बेटा 30। ठीक है, A4 a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 इंटू डी और d की वैल्यू कितनी है बेटा 10। आंसर कितना आ जाएगा 30 प्लस दिस 40। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म। सो बेटा क्या आ जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है बेटा, जरा देखिएगा। पहला है 10, फिर है 20, फिर है 30, फिर है 40। ठीक है, अब आ जाओ बेटा किस पर, सेकंड वाले पर। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में a की वैल्यू दी हुई है -2 और d की वैल्यू दी हुई है 0। तो फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगी बेटा, बातें नहीं। फर्स्ट टर्म मिलती है, आप a लिख दो, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब -2। सेकंड टर्म कैसे मिलती है भाई, a प्लस 1d। तो a की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू 0। आंसर क्या आएगा -2। A3 क्या आएगा, a प्लस 2d। आंसर क्या आएगा -2 प्लस 2 इंटू डी और डी की वैल्यू कितनी है 0। तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा -2। A4 क्या होगा भाई, a प्लस 3d। a की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 0। ये 0 हो गया, आंसर क्या आ गया बेटा -2। तो अब आप लिख देना फर्स्ट 4 टर्म्स एपी की फॉर्म में, खुद से लिख देना। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब आ जाओ थर्ड पे, आ जाओ थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा a, आंसर है 4। a2 की वैल्यू कितनी है बेटा a प्लस 1d। a की वैल्यू है 4 माइनस d की वैल्यू है 3, आंसर क्या आ जाएगा 1। A3 क्या होता है बेटा a प्लस 2d। a की वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 2 3 जा कितना होता है 6, तो माइनस का 6, आंसर क्या आ रहा है -2। हाँ, अब आ जाइए A4। A4 क्या होता है a प्लस 3d। A4 a की वैल्यू कितनी है भाई 4 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3। तो क्या होगा जरा देखो, 4 और ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 9। इसका मतलब A4 कितना आ गया बेटा, जरा देखिएगा -5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स अब आप खुद लिखोगे, फर्स्ट 4 टर्म्स। ये रही फर्स्ट टर्म, ये रही सेकेंड टर्म, ये रही थर्ड टर्म, ये रही फोर्थ टर्म। ठीक है, जैसे ये लिखा है वैसे ही अब आप खुद लिख लोगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स पर आ जाइए। यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो है ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, एकदम सही सर। फोर्थ पार्ट जरा देखो, a की वैल्यू कितनी है भाई साहब -1 और d की वैल्यू कितनी है 1/2। अब आधे बच्चों का कहता है ऐसे दिल धड़कने लगा होगा भाई, दुक 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 दुक, ये कहां से आ गया 1/2 कहां से आ गया। जरा देखो इधर, A1 क्या होता है a, मतलब यही लिख दो, यही आपकी क्या है फर्स्ट टर्म। A2 क्या होता है बेटा, A2 होता है a प्लस डी। a की वैल्यू है -1 प्लस d की वैल्यू कितनी है 1/2।
सॉल्व कीजिए बेटा, -2 और ये प्लस का 1, आंसर क्या आएगा -1/2। ठीक है, इसके बाद A3 क्या होगा A + 2D। A की वैल्यू है -1 + 2 × D और D की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर बेटा देख लो जरा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। A4 A + 3D, A की वैल्यू -1 + 3 × D, D की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया 3, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा जरा देखो -2 + 3 / 2। इस बार आंसर बेटा कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई बेटा जरा देखो, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स बेटा क्या आ जाएंगे एपी की -1, -1/2, 0 और फिर क्या आ जाएगा 1/2। सिंपल। अब आ जाओ बेटा किस पर, सबसे डरावने पार्ट पर। भाई साहब ये सारी एपी हैं, एपी फॉर्म होगी। ठीक है, ये सारी एपी ही हैं। जब उन्होंने फर्स्ट टर्म दे दी हमें -1.25 और डी की वैल्यू कितनी है -0.25। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या होती है भाई, फर्स्ट टर्म में तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। फर्स्ट टर्म में तो भाई ये ए जो होता है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। A2 कैसे निकालते हैं, A + 1D। A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू है -1.25 और D की वैल्यू कितनी है भाई -0.25। सॉल्व कीजिए बेटा, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -1.50। अब आ जाइए किस पर, A3 पर, A + 2D। A की वैल्यू है -1.25 + 2 × D, D की वैल्यू कितनी है -0.25। सॉल्व करो जरा, -1.25 और माइनस कितना आ जाएगा बेटा 0.50। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा -1.75। ठीक है, अच्छा 4 है, ये थर्ड टर्म है। अब फोर्थ टर्म निकालनी है बेटा। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, A + 3D और यहां पर क्या होगा बेटा, A की वैल्यू कितनी है -1.25 + 3 × D और D की वैल्यू कितनी है -0.25। बताइए कोई दिक्कत? यहां पर क्या आ जाएगा A4 -1.25, यहां पर कितना आ जाएगा 0.75। सॉल्व कीजिए, A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, मतलब कि -2। क्या आ रहा है भाई, A4 की वैल्यू आ रही है -2। तो अब आप फर्स्ट 4 टर्म्स जैसे ये लिखी हुई हैं वैसे लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको करना है अपना क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज नोट इट डाउन।